आज हम गुजरात के बहुत ही फेमस हाथों से बेलकर बनाए जाने वाले गांठिया बनाएंगे। ये गांठिया बनाने के लिए आपको कोई भी सांचे या मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। आप हाथों से इस तरह से बेलकर ये गांठिया घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। હું છું હેતલ, કિચન ક્રાફ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે। गाठिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी के अंदर 1 टीस्पून गाठिए का सोडा लेंगे। ये सोडा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कोई भी किराना शॉप पर आप बोलेंगे कि गाठिए का सोडा चाहिए तो वो आपको दे देगा। और अगर आपके पास ये गाठिए का सोडा इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल खाने वाला सोडा डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम हींग डालेंगे। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमें इस तरह से मिक्स कर लेनी है। इस तरह पानी के अंदर सोडा, नमक और हींग को मिलाकर फिर आटा लगाने से गाठिए का जो आटा है वो बहुत ही अच्छा लगता है और सारी चीज़ें आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अगर आप आटे के अंदर नमक, सोडा और हींग ऐसे ही डालकर आटा लगाएंगे तो आटे में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी और आपको परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब हम 250 ग्राम बेसन लेंगे। अगर आप कप से मेज़र करें तो 2.5 कप होगा। कप में आप इस तरह से लेवल करके ही लें और बाज़ार से हो सके तो 250 ग्राम अलग से मेज़र करके लाए। मार्केट में जो रेडी बेसन मिलता है हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे गाठिया बनाने के लिए। घर में जो हम चने के आटे का इस्तेमाल करते हैं उससे गाठिया अच्छा नहीं बनता है। बेसन को मैंने छान लिया है। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। 1.5 चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो काली मिर्च को दरदरा कूट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम साबुत अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को दोनों हाथों के बीच इस तरह से थोड़ा सा रगड़ कर डालें। आप चाहे तो अजवाइन को भी दरदरा कूट करके डाल सकते हैं। आटा लगाने से पहले आटे के बर्तन के नीचे हम इस तरह से एक नैपकिन रख देंगे ताकि वो खिसक ना जाए। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम तेल का मोयन डालेंगे। ध्यान रहे कि सारी चीज़ें आपको परफेक्टली मेज़र करके डालनी है तो ही आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंग तेल यानी कि मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तेल डालने के बाद सारे आटे को हम अच्छी तरह से मोयन वाला कर लेंगे। अगर आप पहली बार ये गाठिया बना रहे हैं तो इससे आधी क्वांटिटी में बनाएं। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आप भी ये गाठिया घर पर बहुत ही आसानी से हाथों से बेलकर बना सकते हैं। आपको बस सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है कि आपको घर के चने के आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। रेडी जो मार्केट में बेसन आता है उसका ही इस्तेमाल करना है और सारी चीज़ें हमें इस तरह से परफेक्ट मेज़र करके डालनी है। ये 250 ग्राम बेसन का परफेक्ट मेज़रमेंट है। अब इसके अंदर हम नमक, हींग और सोडा का जो पानी हमने तैयार करके रखा था वो डालेंगे। उसे भी पहले आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह पानी के अंदर नमक, सोडा और हींग डालने से आटे में वो इवनली अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। आटा लगाने के लिए पानी भी हम टेबलस्पून से मेज़र करके डालेंगे। पहले मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया था नमक, हींग और सोडा को भिगोने के लिए। अब और 4 टेबलस्पून पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यह आटा लगाने के लिए हमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह से चम्मच से पानी डालकर ही आटा लगाएं, नहीं तो आपका आटा ज़्यादा नरम हो जाएगा और फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको और बेसन डालना पड़ेगा और जो हमारा मेज़रमेंट है वो सारा बिगड़ जाएगा, तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से टेबलस्पून से मेज़र करके ही पानी डालें। अभी हमारा आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हम उसे इस तरह से मसल लेंगे। यह आटा लगाने के लिए मैंने कुल मिलाकर 6 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है।
आटे को हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। बेसन का आटा वैसे भी थोड़ा स्टिकी होता है और ये तो मार्केट वाला बेसन है, तो वो घर के बेसन से यानी कि घर के चने के आटे से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, तो वो हाथों में इस तरह से चिपकेगा। तो आप चम्मच से हाथों से उसे छुड़ाते जाएं और मिक्स करें। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून तेल और डालेंगे और आटे को तेल डालने के बाद फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह से मसल कर और चिकना कर लेंगे। ध्यान रहे कि आटे को 10 से 12 मिनट हमें इस तरह से रगड़ना है ताकि वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। आटे को मसलते वक्त हमें एक साथ बहुत सारा तेल नहीं डालना है, लेकिन बस 2-4 ड्रॉप तेल लेकर हमें आटे को इस तरह से मसल कर चिकना करना है। आप आटे को जितना मसलेंगे उतना ही आपका गाठिया मार्केट जैसा परफेक्ट बनेगा। तो हाथों से इस तरह से आपको जोर देकर अच्छी तरह से आटा लगाना है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 मिनट आटे को हम ढक कर रखेंगे और उसके बाद फिर गांठिया बनाएंगे। एक बार अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लेंगे और छोटा सा उसका एक लोया तैयार कर लेंगे। लोहे को हम चकले पर रखेंगे और उसमें 3 से 4 ड्रॉप तेल और डालेंगे और उसे इस तरह से फिर से मसल लेंगे। गाठिया बेलने के लिए हमें इस तरह का लकड़ी का जो चकला आता है उसका ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से आटे का एक लंबा लोया बना दे और फिर हाथ का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर प्रेशर देकर गाठिया हमें बेलना है। इस तरह से हाथों को आप आगे पीछे करते जाएं और गाठिया बेले। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आपको गाठिया बेलना आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इस तरह से गाठिया हमें बेलना है। अगर आप पहली बार ये गाठिया बना रहे हैं तो लोहे को चकले पर रखने के बाद आप चकले पर ही इस तरह से गाठिया बेलें और जब इस तरह से थोड़ा सा बेल जाए तब हाथों से आप उसे तोड़ दें और गाठिए को उठाकर प्लेट में रख दें। आपने अगर बाहर देखा होगा तो हलवाई लोग इस तरह से गाठिया बेलते हुए उसे डायरेक्ट तेल के अंदर यानी कि कढ़ाई के अंदर ही उसे डालते हैं, लेकिन उन लोगों की रोज़ की प्रैक्टिस होती है तो हम उस तरह से नहीं कर सकते। तो आप चकले पर इस तरह से गाठिया बेलें और हाथों से ही उसे तोड़ कर प्लेट में एक और रखते जाएं। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इस तरह से गाठिया बेलना बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप भी डायरेक्ट तेल के अंदर गाठिया फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप भी इस तरह से चकले के ऊपर से डायरेक्ट नीचे प्लेट के अंदर गाठिया बहुत ही आसानी से बेल पाएंगे। जैसे जैसे गाठिया बेलता जाएगा अपने आप वो प्लेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं और इस तरह से हाथों को उठाकर गाठिया बेलेंगे तो आपका गाठिया टूट जाएगा। अब गाठिया को हम फ्राई कर लेंगे। गाठिया फ्राई करने के लिए हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तब उसके अंदर हम गाठिया डालेंगे। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपका गाठिया फटेगा नहीं। ये गाठिया पकने के बाद अपने आप फट जाता है। अगर आपका गाठिया फटता है तो वो परफेक्ट बना है। तो तेल आप कम आंच पर ही रखें, हल्का गर्म हो तभी उसके अंदर गाठिया डालें। गाठिया तेल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद अपने आप इस तरह से ऊपर आ जाएगा। तेल को हमें बस सिर्फ इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस तरह से जब गाठिया अपने आप ऊपर आ जाए तब हम उसे हल्के हाथों से पलट देंगे। अगर आप कम आंच पर गाठिया फ्राई कर रहे हैं तो आपके गाठिए बाहर जैसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। गाठिया फ्राई करते वक्त आपको लगे कि आपका तेल बहुत ही ठंडा हो गया है तो आप 20 से 25 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को फास्ट करें और फिर स्लो कर दें। इस तरह से हम बाकी के गाठिए को भी फ्राई कर लेंगे। अब गाठिए के ऊपर डालने के लिए हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो हम आधा चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला नमक लिया है, आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर हमें हींग डालनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म गाठिए पर ये मसाला छिड़क देंगे।
गांठिया जब गर्म हो तभी हम ये मसाला उसके ऊपर डालेंगे। अब गांठिया के साथ सर्व किए जाने वाला पपीते का हम सांभरा बनाएंगे। कच्चा पपीता मैंने लिया है और एक कच्चा आम लिया है, दोनों को पानी से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब कद्दूकस में जो बड़ी वाली साइड होती है उससे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अगर आम का सीज़न नहीं है तो आप बिना आम डाले भी ये पपीते का सांभरा बना सकते हैं। आधा आम हम कद्दूकस करेंगे। आम को मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़े से आम हम साइड में रखेंगे जिसका इस्तेमाल हम चटनी बनाने के लिए करेंगे। पपीते को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। जब पपीता एक साइड से थोड़ा सा कद्दूकस हो जाए तब हम उसे दूसरी ओर पलट देंगे ताकि उसके अंदर के जो बीज है वो ना जाए। पपीते को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। हमने आम डाला है तो उसकी खटाई को बैलेंस करने के लिए चीनी डालेंगे। आम का सीज़न नहीं है तो आप नींबू का रस डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आपको जब भी ये सांभरा इस्तेमाल में लेना हो उसी टाइम पर आप इसके अंदर नमक डालें, नहीं तो इसके अंदर पानी छूट जाएगा और आपका जो पपीते का सांभरा है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। तो अभी हमारा पपीते का सांभर तैयार है गांठिया के साथ खाने के लिए। अब हम गांठिया के साथ खाने वाली बहुत ही स्पेशल चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है, आधा कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया लिया है। ये चटनी बहुत स्पाइसी होती है। अगर आपको इतनी स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर दें। 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। अगर आम का सीज़न नहीं है तो आप नींबू का रस डाल दें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसे हम बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर को हमें कंटिन्यूस नहीं चलाना है। मिर्ची का टेक्सचर इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने जो गांठिए तैयार किए हैं वो डालेंगे। थोड़े से गांठिए को इस तरह से हाथों से तोड़कर डालना है। ये चटनी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती है। तो अब इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। पानी आप इस तरह से चम्मच से डालें। अगर आप ऐसे ही पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि आपकी चटनी की कंसिस्टेंसी पतली हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच पानी डाला है। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। गांठिए में हमने नमक डाला है तो चटनी में मैंने एक्स्ट्रा नमक अभी नहीं डाला है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं। ऐसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाली चटनी हमें बनाकर तैयार करनी है। अगर आपने गांठिया बाहर खाया होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट में गांठिए के साथ इस तरह की चटनी भी सर्व की जाती है। अभी हमारा गर्मा गर्म गांठिया सर्विंग के लिए तैयार है, जिसे आप पपीते का सांभरा, तली हुई हरी मिर्च और उसकी स्पेशल चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बेले हुए गांठिए की ये रेसिपी आप बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।